एक सेगमेंट है, ये आईआईटी को पसंद भी बहुत है, ये है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स एक से ज्यादा होती, बहुत आसान, जो एक से ज्यादा जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? लाइक मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स, लाइक एग्जांपल ले लेते, CN-, यू कैन ऑब्जर्व कि कार्बन पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। सो बोथ साइड्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर। वन ऑफ द केस इज NO2. Now look at, we have lone pair at oxygen as well as nitrogen. तो ये साइड भी आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है, एंड ये साइड भी क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन दे सकती है। सही है। अब सिमिलरली मैं एक और लिखता हूं, बिलीव मी ये नहीं है, दिस इज नॉट एम्बीडेंटेट, ये एम्बीडेंटेट नहीं है, समझना, ये एम्बीडेंटेट नहीं है, क्योंकि मन की आंखों से देखो तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस तीनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, तो ये कहीं से भी अटैक करे, तीनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल हैं। अब आप देखो, थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना उसे, मैं कह रहा हूं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें। लाइक मैंने आपको दिया RX प्लस NaCN या KCN, कुछ भी ले लो, इसमें से कुछ भी ले लो। सेकेंड RX प्लस AgCN, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं, RX प्लस NaNO2, या बोला जाए तो KNO2 ले लिया हमने, और इधर एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, RX प्लस AgNO2। समझना मामले को मेरे भाई, यहां भी दो आंसर आ सकते हैं, इसमें से कोई एक लेना है, कुछ भी एक ले लो, ठीक है। दो आंसर कैसे आएंगे? जब C से सब्स्टिट्यूशन होगा और जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां भी दो आंसर आ सकते हैं, जब C से सब्स्टिट्यूशन होगा, जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां भी दो आंसर आ सकते हैं, क्या क्या है बताइए? जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा और जब O से सब्स्टिट्यूशन होगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा, जब O से सब्स्टिट्यूशन होगा। जब N से सब्स्टिट्यूशन होगा और जब O से सब्स्टिट्यूशन होगा। ONO, है ना मजेदार? अब मुद्दा यह है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट मेजर है। क्या पूछा जा सकता है? कौन सी प्रोडक्ट मेजर है, RCN या RNC? सेम यहां पूछा जा सकता है, कौन सी मेजर है, वहां पूछा जा सकता है। अगर आप नोटिस करें तो ये जो चीज है, इनके नेचर में ही डिफरेंस होता है। तो आइए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। एक्चुअली क्या है,
कि Na एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर आयनिक, ये आयनिक होते हैं। और वहीं पर अगर मैं सिल्वर सॉल्ट की बात करूं, Ag salts आर कोवैलेंट। ये आप हजान स्कूल में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने कि सिल्वर जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड में। तो लुक एट NaCN, ये आयनिक होता है, जिसकी वजह से कार्बन फ्री साइट होता है, एंड फ्री होने की वजह से ये मोस्ट पोलराइजिंग साइट होती है, और ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर आ जाता है। ये मा हो गया, मा मीन्स मेजर, एंड ये मी हो गया, पिछले कह रहे हैं मा मी, हाँ ये मेजर माइनर। Ag सॉल्ट कोवेलेंट होते हैं भाई लोग, तो Ag ये बॉन्ड यहां पर हम रखेंगे क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है। एंड नाउ यू कैन इजिली फील दैट दिस नाइट्रोजन इज more polarizing site than carbon. Clear? So in this case, this is your ma and this is your me. It's a very important segment, बहुत important है, और NCERT में भी है। सेम हेयर, सेम सॉल्यूशन, सेम कॉन्सेप्ट है। सॉल्ट क्या है यहाँ पे? सॉल्ट्स आर आयनिक। कौन से? जो यहां पर हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, Na, NO2, दरअसल Na प्लस एंड NO2, ये थोड़ा सा लिखने का तरीका देखना, वहां कैसे लिखा जाता होता क्या है। ये है NaNO2 एंड बोथ ऑक्सीजन्स आर सेम, बोथ ऑक्सीजन्स आर आइडेंटिकल। तो ये है आपकी पोलराइजिंग साइट, तो ये वाला आपका मेजर हो गया, क्लियर, और ये वाला आपका माइनर हो गया। वहीं अगर मैं AgNO2 की बात करूं तो ये कोवेलेंट होगा एज यूजुअल, ठीक है। तो AgNO2 क्या है? कोवेलेंट, इज कोवेलेंट। तो वी कैन राइट इट लाइक AgONO. Now you can find it that this nitrogen is being less electronegative, or be more polarizing side and more nucleophilic side. So you can find it in this case. This is going as a major product and this is going as a minor product. Okay, so this is most important, most important. तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ most important. इसको ना भूल पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट रखना। इसको भूल गए तो लेने के पड़ेंगे देने, ठीक है। तो ये अपने दिलो दिमाग पे बैठा लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए, ठीक है। ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन और दे दूं लाइक 5 RX and AgNO3, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी यार, इसमें कोई मेजर माइनर का चक्कर ही नहीं है। प्रोडक्ट वुड बी सिंगल प्रोडक्ट है। Ag किसे लेकर भागेगा? X को। Ag किसे लेकर भागेगा? X को। और NO3 माइनस में एक्चुअली माइनस O पर है, ये लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ आपका। तो O माइनस वुड सब्स्टिट्यूट X एंड दिस इज ऑल अबाउट। ओके, सो आफ्टर दिस एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बहुत मजेदार हैं, हम उन्हें चालू करने जा रहे हैं। एंड सब्स्टिट्यूशन का लास्ट पॉइंट है, तो इसके बाद हम उसका काउंटर पार्ट चैप्टर है एलिमिनेशन, हम उसे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हटा रहा हूं मैं, पहले ये सेगमेंट मैं हटा रहा हूं। आइए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। CH3 H D and this is Cl. It's a typical 1 degree chloride. It's a typical 1 degree chloride of fixed configuration. You can say it's optically pure. ये कंपाउंड है,
इस पर मैंने आपको दिया है NaOH एंड ऑल वी नो कि 1 डिग्री तो फिक्स था यार शुरुआत से कि SN2 होगा, 3 डिग्री फिक्स था SN1 होगा। तो मेरे भाई सो यू वुड गेट आंसर इन्वर्टेड, लाइक OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा एंड D यहां आ जाएगा। सारे लोग देखना, D यहां आ जाएगा। बट एक बहुत भारी चेंज देखने को मिलता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 A पार्ट, नाउ टॉकिंग अबाउट B पार्ट। अगर मैंने इस CH3 को COOS से चेंज कर दिया, किससे चेंज कर दिया? COOS से। सारे लोग देखना, ये Cl और मेरे भाई ये NaOH डाला गया, लास्ट में थोड़ा सा प्रोटोनेशन कर देंगे। तो एक बड़ा मजेदार चीज देखने को मिली, मजेदार चीज ये देखने को मिली कि OH तो लगा लेकिन इस बार वो रिटेन्ड लगा, रिटेन्ड। मेरे भाई समझो इस बात को, इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। ये था इन्वर्टेड और मैकेनिज्म थी SN2, क्लियर। बट दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ रिटेन्ड, क्लियर, एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सी मैकेनिज्म थी। बट रिलैक्स, देखें Cl हटा, हमने चेंज क्या किया, मिथाइल की जगह एसिड। सो कुछ तो होगा, कुछ तो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ तो इसका रोल होगा। आओ समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। आखिरी में हमने थोड़ा सा प्रोटोनेशन भी किया है, स्लाइड H+। आइए मैं B पार्ट बताता हूं। A पार्ट में कुछ है नहीं बताने के लिए। A पार्ट बहुत आसान है कि OH मैंने सुन बैक अटैक एंड Cl हटेगा, वो हट रहा होगा, वो जुड़ रहा होगा SN2 जैसे हमने किया हुआ है। Now talking about mechanism of B part, क्लियर, सारे लोग समझना। आइए मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, वाक्य सुनेंगे आप, उस वाक्य से समझेंगे यहां क्या हुआ। मेरे भाई ये देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था अकेला। मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था और मैं क्या देखता हूं कि एक Cl है, क्लोरीन, वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। एक क्लोरीन बैठा हुआ है भाई साहब, खुले में बैठा हुआ है, फुल कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है। और मुझे देखते ही उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा बेटा वो सब ठीक है, लेकिन तुम हैलाइड फैमिली के हो, तुम हैलाइड फैमिली के हो, ऐसे खुले में मत घूमो। उसने कहा सर हमें किस बात की टेंशन। अब यार देखो, मैं केमिस्ट्री का जानकार हूं तो मुझे मेरा फर्ज बनता है मैं उसे आगाह करूं, सचेत करूं। मैंने कहा तुम हेलोजन फैमिली के हो, तुम्हारे पास लीविंग टेंडेंसी है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल की अगर तुम पर नजर पड़ी तो तुम्हारे साथ SN2 या SN1 कर सकता है। और अभी एलिमिनेशन आपने पढ़ा नहीं, E1 और E2 के भी चांसेस हैं। Cl ने कहा ठीक है सर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अभी बातचीत चल ही रही थी कि सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। सारे देखो कौन है ये, NaOH। सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया, NaOH। मैंने Cl को कहा भागो जल्दी से, क्योंकि ये तुम्हारा शिकार कर सकता है। Cl घबरा गया, इधर उधर देख रहा है और भागता उससे पहले ही वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं समझ गया कि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, क्योंकि ऐसा तो ऐसी हालत में ही होता है कि सामने आपके कोई खतरा हो और आप हंस रहे हैं। दिलेरी नहीं बोलते इसे, पागलपंती बोलते। Cl हंस रहा था जोर जोर से। मैंने कहा बेटा घर के अंदर जाकर हंस लो, यहां ज्यादा देर हंस नहीं पाओगे। उसने कहा सर नहीं, मैं कुछ और सोच के हंस रहा हूं कि NaOH आया तो मेरा शिकार करने था, लेकिन इसे पड़ोस का प्रोटॉन पसंद आ जाएगा। इसने कहा लेकिन इसे पड़ोस का प्रोटॉन पसंद आएगा, क्योंकि आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट हुआ करती, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट हुआ करती। तो मेरे भाई Cl इस बार तो बच गया, बिलीव मी, Cl इस बार तो बच गया। OH माइनस ने इसके पड़ोस वाले ग्रुप के प्रोटॉन को लेकर भाग गया और उसे जल में मिला दिया। मानते हो या नहीं, जल में। अब मेरे भाई
आप देखिए क्या सीन है, ये सी है, ये ओ है, ये ओ है। अब आपको पता है कि रेजोनेंस की वजह से दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल सेम हो गए होंगे, कार्बोक्साइलेट आयन है ये। एक ऊपर माइनस बना लो, मैंने उसका हाइब्रिड बनाने का प्रयास किया। मेरे भाई देखिए, सबकी जिंदगी अलग अलग तरीके से चलती है। इधर सीएल बहुत खुश है क्योंकि आज वो एक खतरे से बच गया है। इधर सीएल खुश है क्योंकि वो खतरे से बच गया है। इसी खुशी में उसने पार्टी दे डाली है, उसके घर में म्यूजिक चल रहा है, डांस हो रहा है। लेकिन उसके पड़ोस में ग्रुप है, उदास है, उसका प्रोटॉन सुबह से गायब है, उसका प्रोटॉन नहीं मिल रहा है। अगल बगल घर हैं लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं उनके चेहरे पर, अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशंस हैं। मुझे ये सिचुएशन सही नहीं लगी। मुझे लगा कि मुझे जाकर ऊपर वाले को बताना चाहिए कि इसका प्रोटॉन कौन ले गया और कैसे ले गया। मैं C+- के पास गया, मैंने उसे कहा कि क्या तुम्हारा प्रोटॉन नहीं मिल रहा है? उसने ऐसे चरण स्पर्श किया, उसने कहा हाँ सर, आप कैसे जानते हैं, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी आंखों के सामने ही सब हुआ था। उसने कहा किसने किया? मैंने कहा ये तुम्हारा जो पड़ोसी है, इसका एक दुश्मन आया था और वो इसकी जगह तुम्हारे प्रोटॉन को लेकर भाग गया। मेरे भाई ये सुनकर ये क्रोध से आग बबूला हो गया, भयंकर गुस्से में एकदम लाल पीला होने लगा और उसने गुस्से में ही बोल दिया, ध्यान से सुनना सारे के सारे, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और ये उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और इसने गुस्से में बोला मैं इसकी बॉन्ड तोड़ दूंगा। मेरे भाई प्रोटॉन ले गया न्यूक्लियोफाइल, लेकिन पड़ोस में ही दुश्मन क्रिएट करके चला गया। ये है नेबरिंग ग्रुप, पड़ोस वाला ग्रुप। और देखिए सब्स्टिट्यूशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर गया वो। बाहर वाला हटाता है तो बगल में तो ज्यादा बड़ा खतरा है। इसने भाई साहब सीएल अपनी पार्टी में डांस कर रहा था, दोनों हाथ उठा के भांगड़ा कर रहा था और इसने क्या पीछे से अटैक एंटी बॉन्डिंग पर लात मारी, ऐसा लुढ़कता हुआ वो बाहर गिरा जाकर। मेरे भाई कौन निकल गया? CL- बनने वाली चीज। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पर एक बार इन्वर्जन हुआ है? मैं ऐसे ही बनाता हूं यार, जैसे बना हुआ है। ये कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड O है और ये एक O है, ये O इससे जुड़ गया है, ये डबल बॉन्ड O बनने कर लिया, ये देखो है। और इस कार्बन पर इन्वर्जन हुआ है तो H इधर होगा और D इधर होगा। ये एक 3 की रिंग का लैक्टोन है, 3 की रिंग का लैक्टोन है। ये बन गया भाई, ये बन गया, देखो देखो देखो, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ NaOH का ठीक ठीक कंसंट्रेशन रख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखते, बट NaOH का ठीक कंसंट्रेशन होता है। और बचे हुए OH- और बचे हुए OH- जो सिस्टम में है। अच्छा बताओ, एक सिस्टम में पड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल है और एक इंटरनल पड़ोस वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो पहला अधिकार पड़ोस वाले का है मेरे भाई। फिर ये OH- आएगा और इस OH- ने, अब जरा फिर से देखना, इस OH- ने इस पे वापस अटैक उसी सेंस में किया और ये एज अ लिविंग ग्रुप ओपन हो गया। बैक टू बैक सेम आ जाता है, इन्वर्टेड का इन्वर्टेड रिटेन्ड हो जाता है। समझदार के लिए काफी इशारा होता है। आपको अगर आप डाउट लगता है तो पूछ लें, दोबारा बता देंगे। समझदार के लिए काफी इशारा, तुम्हारे लिए दोबारा। देख लो बात को, समझो जज्बात को। स्लाइड H+ मैंने दिया था, वो स्लाइड H+ COO- पे मार दो, आपको मिलेगा एसिड डैश 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 H के साथ, D के साथ, OH के साथ। आप देखें ये है NGP, ये है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या है ये? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और यहां हम लिख सकते हैं ये है क्या? SNNGP, SNNGP है या नहीं? SNNGP देख लो, ध्यान से समझ लो, समझ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया?
हो गया भाई। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये रिटेन्ड प्रोडक्ट है, मैकेनियम SN-NGP है। आप समझ गए इसमें क्या कंडीशन है, क्या कहानी है इसके अंदर, कि कोई एक, मैं लिख देता हूं, टॉपिक हमारा क्या है, SN-NGP, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, आल्सो नोन एज एंचीमेरिक, ये इसका नाम है यार, एंचीमेरिक असिस्टेंस, इट्स समथिंग लाइक कि Cl को निकालने के लिए पड़ोस वाले ग्रुप का एक असिस्टेंस था कि चलो, मतलब डिसोसिएशन फास्ट। A और B में अगर मैं पूछूं Cl कहां जल्दी निकला था, तो B में फास्ट निकला था, क्योंकि पड़ोस वाले ने धक्का मार के निकाला है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। सेकेंड पॉइंट, एनजीपी कब होगा, कहां होगा, वो समझेंगे। फॉर एनजीपी क्या क्या होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट हैव अ लीविंग ग्रुप एंड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। लेकिन लीविंग ग्रुप और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होने मात्र से काम नहीं होगा। मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, क्योंकि आपको याद हो ये इसके एंटी बॉन्डिंग पर ही अटैक कर सकता है। तो अगर COO- इसके अपोजिट नहीं होता, मतलब अगर ये बॉन्ड अपोजिट नहीं है, तो आपका काम नहीं बनेगा भाई, बिलीव मी। अच्छा बताओ, एनजीपी रेट बढ़ाता है रिएक्शन का या घटाता है। एनजीपी इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, एनजीपी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। देखिए डिसोसिएशन फास्ट हो जाता है। एटम्स एंड ग्रुप्स विच कैन शो एनजीपी, मैं लिख देता हूं, कुछ लिख देता हूं, जगह है यहाँ पे। ओके, ब्रोमीन, आयोडीन, NH2, NHR, NR2, और बताऊं COOR, ठीक है, और बताऊं डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट क्लोरीन एंड समथिंग लाइक, क्लियर। सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस, मैकेनिज्म एंड ऑल। तो ये है एनजीपी की कहानी। मैं एक सेगमेंट हटाता हूं और फिर आपको और क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप अपने घर से करेंगे। 5-5 लाइन का, 6-6 लाइन का गैप रख के क्वेश्चन को घर से करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ यू कैन ऑब्जर्व, जैसे मैंने ये दिया, देखो Cl एंड सल्फर माइनस, ये NaOH, ठीक है। सल्फर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और Cl लीविंग ग्रुप है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एनजीपी इनमें से कहां होगा। एनजीपी इनमें से कहां होगा, सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, यह आपको सोचना है। सिमिलरली मैं आपको ओपन चेन में सेम क्वेश्चन दे सकता हूं। SME, इट्स अ मिथाइल। 3O एराइथ्रो में भी दे सकता हूं। HCl, HMeS, Me, लाइक दिस। आसान है, ठीक है ना। तो ये 5 में से एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 4 क्वेश्चन आप करके लाएं। होमवर्क मैंने बताया था, अगली सीट का कितने क्वेश्चंस, 40, हाँ सही है, डिस्कस करेंगे 40, आप 50 तक कर लेना। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, अच्छे सेगमेंट्स में चल रहे हैं, आने वाले चैप्टर्स भी अच्छे हैं। ओके, सो इतना ही रखते हैं आज के लिए।